तांबे का सिक्का, ये कहानी का शीर्षक है तांबे का सिक्का। तो तांबे के सिक्के की कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रस्तुत कहानी में दो मित्रों की मित्रता के ऊपर आधारित है। क्या है? दो मित्रों की मित्रता पर आधारित है, मित्रता पर आधारित। दो मित्रों की मित्रता पर आधारित है ये कहानी, ठीक है। बात समझ है ना? दो मित्रों की मित्रता पर आधारित है ये कहानी। और कहानी क्या है? इसमें दर्शाया गया है कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य में पछतावा ही होता है। कोई कार्य करने से पहले उसे सोचना चाहिए। कमान से निकला तीर, क्या है? कोई कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। कमान से निकला तीर और मुख से निकला, जुबान से निकले शब्द वो क्या होते? वापस नहीं आते। इसलिए कुछ करने से पहले सोचना चाहिए, कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। इसलिए दो मित्र हैं और मित्रों में, लेकिन एक बात है, अगर गलती हो जाए, गलती के बाद हम पश्चाताप कर लें तो गलती जो होती है वो क्या हो जाती है? फिर वो भूल बन जाती, गलती नहीं रह जाती। लेकिन पश्चाताप करना चाहिए अगर गलती हो गई है। इसमें लेखक ये कह रहा है कि हमको बहुत सावधानी से बोलना चाहिए और सावधानी पूर्वक कोई कार्य करना चाहिए। हमारी बात समझ में नहीं समझ है? आगे देखिएगा कि दो मित्र इसमें हैं, ठीक है। शरद, पहले क्या नाम है? शरद, पहले का नाम शरद है, ठीक है, और दूसरे का शरद है, ठीक है। और इसमें शरद आज बहुत खुश है, छुट्टियों में पहली बार बाबूजी से कहीं बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। परसों रात को मेडिकल का डॉक्टर साहब आया था। बाबूजी के मित्र बड़े प्रसिद्ध चित्रकार है ना। उनके अब तक जो क्या है? चित्रकार है। चित्रकार किसे कहते हैं? चित्रकार किसे कहते हैं? जो चित्र बनाने वाले, ठीक है। चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्रकार कहते हैं। चित्र बनाने वाले को क्या बोलते हैं? तो शरद के पिता है ना, शरद के पिताजी के मित्र जो है वो क्या है? शरद के पिताजी के मित्र हैं, चित्रकार है। क्या है? हाँ, वो चित्रकार है। तो उनका काम है चित्र बनाना। अब देखिए, उनके तैल चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह आज जहांगीर आर्ट गैलरी में था। शरद बाबूजी के संग उसकी प्रदर्शनी को देखने गया था, ठीक है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर था? जहांगीर आर्ट गैलरी, यहाँ पर वो क्या करने गया था? यहाँ पर उनके पापा के जो मित्र थे उनकी क्या थी? प्रदर्शनी लगी, उनके चित्रों की प्रदर्शनी। गैलरी होती है, उसमें ऐसे फोटो लगे रहते, ठीक है ना, ऐसे। तो गैलरी में तो उसको देखने गए, सभी लोग देखने जाते तो वो भी गए थे। प्रदर्शनी देखने काफ़ी लोग आए थे, जिनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। बाबूजी बड़े अंकल से बातचीत करने में व्यस्त हो गए और बड़ों की बातों में शामिल ना हो वो गैलरी चक्कर लगाने लगा। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेंचों में मणि अंकल के चित्र टंगे थे। वो कभी दीवारों पर टंगे चित्रों को देखता, कभी चित्रों को एकटक देखने वालों को। लोग कैनवास पर उड़ेले गए चित्रों के धब्बों को आड़ी तिरछी रेखाओं की इतनी बारीकी से देखने के साथ साथ तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। ये तारीफ वाली बात उनकी समझ में पड़ी थी, ठीक है। अब उसके बाद में फिर क्या होता है? देखिए, उसके बाद में आपने देखा कि तांबे का सिक्का, तांबे के सिक्का में दो मित्रों के मित्रता में दरार पड़ने की कहानी है। कि वो कहते हैं कि जुबान से निकला शब्द वापस नहीं आता और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। एक मित्र से मित्र का क्या नाम था? शरद, और दूसरे मित्र का क्या नाम था? उदय। शरद के पिता के मित्र जो थे वो अच्छे चित्रकार थे और चित्र बनाते थे। उनकी चित्र के जो चित्रकार थे, चित्र बनाते थे, तो उनके चित्रों का जो है उद्घाटन था
प्रदर्शन था। कहाँ पर? जहांगीर आर्ट गैलरी में। कहाँ था? जहांगीर आर्ट गैलरी में, वहाँ पर था। तो पिताजी के साथ शरद भी उस गैलरी का अवलोकन करने गया था। गया तो वहाँ पर देखा तो मॉडर्न आधुनिक युग के चित्र थे, इसलिए शरद को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन लोग वहाँ जो आते थे बड़ी बारीकी से उन चित्रों का अवलोकन करते थे, उनमें खींची हुई लकीरों का बड़ी गौर से देखते थे, रेखाओं की प्रशंसा करते थे। और उसके बाद उनके जो पिताजी थे अपने दोस्त से बात कर रहे थे और शरद इन चीज़ों को देख रहा था, लेकिन देखने में अधिक उत्सुक नहीं था। उसके बाद वो अपने पापा वो जो वहाँ पर आए लोग थे वो देख रहे थे उस चित्र को, गैलरी को, उनसे उनको गौर से देख रहे थे। उसके बाद वहाँ से जब निकले तो उनके पापा ने देखा कि शरद का चेहरा उतरा हुआ है। शरद का चेहरा जो है उतरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगा कि शरद को गैलरी में अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अभी शाम हो रही है तो हम चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार है। कहाँ का? भारत का प्रवेश द्वार है। कौन प्रवेश द्वार है? गेटवे इंडिया भारत का प्रवेश द्वार है। वहाँ पर लेके गए और तो शरद को बड़ी खुशी थी। शरद वहाँ पे गया तो गया उसके पापा ने पूछा क्या बेटा आपको मालूम है कि ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कब बनवाया गया था या कैसे बनवाया गया था? तो उसने कहा हाँ पापा मुझे मालूम है, ये जो है जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन पर इसे बनवाया गया था। फिर पापा ने कहा क्या आपको मालूम है कब बनवाया गया था? शरद ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया हाँ मालूम है, 2 दिसंबर 1921 को 11 को बनवाया गया था। 2 दिसंबर 1911 को उसका निर्माण कराया गया था। और उसके बाद फिर वहाँ पर जो था पीछे समुद्र लहरा रहा था और वहीं पर तो उसके शरद के पास कैमरा था। कैमरे से कुछ पक्षियों की चहचहाते हुए पक्षियों को उसने क्लिक किया, फोटो खींचा और प्रैक्टिस दस्तों के फोटो खींचे। उसके बाद फिर क्या हुआ और वो टहलने लगा, टहलते टहलते वहाँ पे गया। उसी के नीचे फुटपाथ पर एक बूढ़ी स्त्री चादर बिछाए और क्या कर रही थी? चादर को बिछाए हुए तांबे के सिक्के बेच रही थी। उसमें तांबे के भी थे, एल्युमिनियम के भी थे, चांदी के भी थे और सोने के भी थे। तो शरद ने उस सिक्कों में से छांटना शुरू किया तो उससे एक तांबे का सिक्का अच्छा लगा। वो अंग्रेजों के पीरियड का था, जैसे आज अपना सिक्का नहीं होता, इससे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो उसको उसने देखा और उस सिक्के का उस बूढ़ी माँ से नोट करने लगा। तो बूढ़ी माँ से जब नोट करने लगा तो सिक्के को उसने कहा इतने में, फिर अंतों को गत्वा और उस सिक्कों को करते करते अंत में वो सिक्का जो है शरद खरीद लेता है। वो सिक्का शरद क्या करता है? खरीद लेता है। जब वो सिक्का लेकर आया और उदय के पास गया, उदय एक किताब पढ़ रहा था। उदय क्या कर रहा था? एक किताब पढ़ रहा था। अलेक्जेंडर ड्यूमा की 3 तिरंगे। क्या है? अलेक्जेंडर ड्यूमा एक फ्रांस के लेखक हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के लेखक हैं अलेक्जेंडर ड्यूमा। उनकी है 3 तिरंगे किताब को पढ़ रहा था। तो वो शरद के आने को समझ न सका, एहसास नहीं कर सका। पढ़ने में इतना वो मगन था, पीछे से आकर वो खड़ा हो गया। कौन? शरद। किसके पीछे खड़ा हो गया? उदय के पीछे। और एक किताब छीन के कहा पढ़ने में किताबी कीड़े, पढ़ने में इतने मशगूल हो, देखो हम तुम्हारे आज क्या लेके आए। मुट्ठी में ऐसे किए थे तो मुट्ठी में तो जब उदय ने उसको खोला देखा उसमें क्या था? क्या था? तांबे का सिक्का। क्या था? हाँ, तांबे का सिक्का था। और एक तरफ उसमें 2 शेर बने थे, सिंह बने थे और एक तरफ लिखा था 1835। क्या लिखा था? 1835। मतलब ये अंग्रेजों के पीरियड का सिक्का था। और ये कहाँ था? इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की 1835 का ये सिक्का था। और ये क्या था? आधे आने का सिक्का था। क्या था? आधे आने का ये सिक्का। आधा आना, 1 आना होता था, आधा आना, 4 आना, 5 आना, 10 आना, 25 आना, है ना, 50 पैसा, 1 रुपया, इस तरह से होता है।
तो ये था। तो उसको देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ कब आई है? 1600 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी। व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। किस उद्देश्य से आई थी? व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। परंतु धीरे धीरे उसने अपना प्रभुत्व जमाया और यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ा के धीरे धीरे आपस में लड़ा कर एक राज्य को अपने अधीन करता, फिर दूसरे राज्य को, अंत में पूरे भारत भर में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य हो गया था। तो इस प्रकार से वो सिक्का जो था ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों का पीरियड का सिक्का था, जिसको कौन? शरद लेकर आया था। कौन लेकर आया था? सिक्का था। कहाँ का था? ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत पर शासन किया।